नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जानेंगे बाबा फरीद जी के बारे में। इन्होंने इस शहर को कैसे बसाया और इस शहर का नाम फरीदकोट कैसे पड़ा। आज हम इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे और बाबा जी की दरगाह के भी दर्शन हम करेंगे। गाइस, पंजाब में यह बसा वो शहर है जिसे हम फरीदकोट कहते हैं। इस शहर में बाबा जी ने काफ़ी समय व्यतीत किया और इस शहर को किस तरह बसाया, यह सब जानकारी आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, यह शहर आज के समय में काफ़ी आबादी से भर चुका है। तो दोस्तों, जय बाबा फरीद जी कहते हुए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब 12वीं सदी में दरिया सतलुज के किनारे बसे मेघलहर कस्बे की आबादी में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। इसका कारण यह था कि सतलुज किनारे के पास कुछ लुटेरे रहते थे। दोस्तों, मेघलहर का मतलब जिसे आज हम फरीदकोट शहर के नाम से जानते हैं। कहते हैं दोस्तों, दो भट्टी राजपूत मेघलहर को बसाने की बहुत ज़्यादा कोशिश में लगे हुए थे। उन्होंने कुछ कारोबारी और व्यापारियों के ज़रिए इस शहर को आबाद करने की कोशिश की। उस समय दिल्ली से लाहौर जाने वाली जो कच्ची सड़क हासी, हिसार, सिरसा, कोटकपूरा से होती हुई फरीदकोट के रास्ते में बीचों बीच से गुजरती थी। दोस्तों, बाबा जी को पहले शेख फरीद उद्दीन मसूद भी कहते थे, जिन्हें हम आज बाबा फरीद जी के नाम से जानते हैं। उस समय बाबा जी का जो नाम था वह उत्तरी भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका था। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब 12वीं सदी में बाबा जी दिल्ली से हाशी होते हुए पाकपटन की ओर जा रहे थे। तब वह अपने साथियों के साथ गोदड़ी साहिब वाले स्थान पर रुक जाते हैं और रात काटने के लिए उसी जगह पर अपना डेरा जमा लेते हैं। लेकिन उन्हें कुछ खाने पीने का सामान चाहिए होता है, तो इसके लिए वह मेघलहर कस्बे की ओर चले जाते हैं। वह अपने साथ अपने साथियों को नहीं लेकर जाते हैं, जिसके कारण वह उनके साथी गोदड़ी स्थान पर ही रह जाते हैं। मोकलसी के सिपाहियों ने मेघलहर को बनवाने के लिए बहुत सारे लोगों को पकड़ के अपने कब्जे में ले लिया। उनके बीच बाबा फरीद जी को भी उन्होंने पकड़ लिया था और लाइन में खड़ा कर दिया। उन्होंने बाबा जी को लाइन में लगाकर कहा कि तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा। तुम्हें अपने सिर के ऊपर गारे से भरी हुई टोकरी उठाकर वहाँ तक ले जाना होगा। लेकिन जब बाबा जी के सिर के ऊपर वह टोकरी रखी तो अचानक से एक चमत्कार हुआ। यह सब देखकर हैरान हो गए। जो टोकरी बाबा जी के सिर के ऊपर थी वह हवा पर 1.25 हाथ ऊपर तैर रही थी। जब राजा मोकलसी को इस बारे में पता लगा तो उसने बाबा जी के पास आकर सिर झुकाकर माफ़ी मांगी और पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब बाबा फरीद जी ने कहा कि मैं फरीद हाँ। तब सारे लोगों और राजा ने बाबा जी से शर्मिंदा होकर अपनी भूल बख्शवाई और कहने लगे कि बाबा जी आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपके बारे में नहीं पता था। तब लोगों और राजा ने बाबा जी के आगे विनती की कि बाबा जी, हम इस शहर को बसाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह शहर नहीं बस रहा है। तब बाबा जी ने कहा कि बाहरों खैर अंदरों दहेर, भाव इसका यह है कि यह सुंदर है, बाहरों सुंदर है, अंदरों डेरी फेरी है, आप इस जगह का नाम बदल दो। तब राजा और वहाँ के लोगों ने मेघलहर का नाम बदलकर फरीदकोट रख दिया। इस शहर को उत्तरी भारत का सबसे पुराना 12वीं सदी में बसा हुआ शहर कहते हैं। यह जो घटना है यह 1215 ईस्वी को घटी थी। इस स्थान को बाबा जी का टिल्ला भी कहा जाता है, जहाँ पर बाबा फरीद जी ने अपना
आसन लगाया था। इसी स्थान पर बाबा जी ने अपनी गोदड़ी छोड़ी थी, इसलिए इस स्थान को गुरुद्वारा गोदड़ी साहिब भी कहने लग पड़े, क्योंकि यह जो पवित्र गोदड़ी गुरयानी देन बाबा जी के जो मुर्शद हजूर बुख्तियार काकी जी ने दी थी, जिसके कारण यह जगह बहुत ही महान और पवित्र हो गई। कहते हैं दूर दूर से लोग अपनी मुँह मांगी मुरादें पाने के लिए इस स्थान पर श्रद्धापूर्वक माथा टेकने आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी मेरे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। आगे की वीडियो में मैं आपको बाबा जी के जीवन के साथ जुड़ी कुछ बातें और बताऊंगी। तो देखा दोस्तों, यह वही जगह है जहां पर बाबा फ़रीद जी ने अपना कुछ समय व्यतीत किया था। यहाँ पर बाबा फ़रीद जी के चिराग रोशन हैं, जो एक दरख्त के नीचे हर वक्त उजागर रहते हैं। और इस दरगाह के अंदर साथ में ही गोदड़ी साहिब गुरुद्वारा भी स्थित है, जहाँ पर दूर दूर से भक्तजन यहाँ पर अपनी मन की इच्छाएं पूरी करने आते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ। जय बाबा फ़रीद बाबा जी की।